हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हुआ बाहर। सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका आमने सामने। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां। 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया हुआ फरार। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। 2 दिन में 535 सांसदों ने शपथ ली। 7 बाकी। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया निर्देश। रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का जल्द तय करे मानक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करें। उन्होंने हरा राशन कार्ड के लिए नए लाभुक जोड़े जाने की बात कही। इसके अलावे धोती साड़ी वितरण योजना के तहत दी जाने वाली धोती, लुंगी और साड़ी की क्वालिटी अच्छी होने की बात कही है। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफ़ायती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सकें। जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी ने भेजा सम्मन। 28 जून को उपस्थित होने को कहा। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने दोबारा समन भेजा है। ईडी ने समन भेजकर 28 जून को उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले बीते 21 जून को ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके ठिकानों से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की थी। रांची के कांके में थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। राशन दुकानदार को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। कई महीनों से बकाया था राशन। संचालिका ने देने से किया इनकार तो नाराज हुए ग्रामीण। जांच के आदेश। झारखंड में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस चलाने वाली महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राशन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को नहीं देती थी, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए और महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया। घटना दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड में डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाया और फिर मधुबन गांव से दुर्गापुर तक घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला ने 4 महीने से ठीक तरीके से राशन का वितरण नहीं किया। इस मामले पर पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया है। ग्रामीण यही आरोप लगा रहे हैं कि महिला पीडीएस डीलर कई महीनों से राशन वितरित नहीं कर रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कालाबाजारी हो रही है, इसी वजह से उन्हें राशन अब तक नहीं मिल रहा है। रांची के रातू थाना के दरोगा घूस लेते धराए। केस हल्का करने के बदले मांगे थे 35,000। जांच के बाद एसीबी ने की कार्रवाई। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रातू थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई मंगलवार को की। एंटी करप्शन ब्यूरो को इसे लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की गई विस्तार से जांच की। जांच में शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। दरअसल काठीटाण की रहने वाली महिला बबीता कुमारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इस मामले की शिकायत की थी। अपनी लिखित शिकायत में उसने बताया है कि उसके पति विजय कुमार सिंह का झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिस मामले में अभियुक्त बनाया गया था, उसके अनुसंधानकर्ता आरोपी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। उन्होंने इस केस से उसके पति को बाहर निकालने और केस को हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे।
झारखंड की 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, बोले प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल पलामू प्रमंडल और चतरा जिला के सभी सीटों समेत झारखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यादव ने कहा कि सभी सीटों पर प्रत्याशी का भी चयन कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन होता है तो भी ठीक, नहीं होने पर भी वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। समीक्षा बैठक में प्रत्याशी चयन में भी जल्दबाजी की बात कही गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस जाति का प्रत्याशी बनाया गया था उस जाति के 10 से 15% लोगों ने राजद प्रत्याशी, जबकि शेष ने भाजपा प्रत्याशी को मतदान किया है। उक्त बातें उन्होंने डाल्टनगंज के चंद्रा रेसिडेंसी में आयोजित राजद की समीक्षा बैठक के दौरान कही है। लैंड स्कैम का आरोपी इरशाद देगा सहायक आचार्य परीक्षा, कोर्ट ने दी अनुमति। रांची सिविल कोर्ट ने लैंड स्कैम केस के आरोपी मोहम्मद इरशाद को सहायक आचार्य परीक्षा देने में शामिल होने की अनुमति दे दी है। उसने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड प्राइमरी स्कूल एंट्रेंस आचार्य कंबाइंड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। इरशाद की परीक्षा 27 जून को जमशेदपुर में है। कोर्ट ने उसे सुरक्षा के बीच परीक्षा सेंटर पर ले जाने और परीक्षा के बाद वापस होटवार जेल लाने का निर्देश दिया है। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, गोड्डा का तापमान पहुंचा 41 के करीब, कई जिलों में बारिश का इंतजार। झारखंड में आज 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। मौसम विभाग ने 26 जून को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज राज्य के दूसरे हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 37 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 40.3 डिग्री तक पहुँच गया, जबकि राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूबी में हुई है। यहाँ 45.2 mm बारिश दर्ज की गई। चतरा में सड़क हादसे में 2 की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। चतरा हजारीबाग मुख्य पथ स्थित खरीफ गांव के समीप सोमवार की देर शाम कोयला लदे हाईवा के अचानक आ जाने से लूना चालक का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लूना पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिसकी पहचान संघरी गांव निवासी 35 वर्षीय एजाज खान उर्फ गुड्डू खान और 22 वर्षीय मोहम्मद तस्लीम खान के रूप में की गई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने खरीक और संघरी गांव के पास सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कान्हाचट्टी प्रखंड कार्यालय से शाम को लूना से लोहागढ़ा होते हुए घर लौट रहे थे। इस दौरान खरीक गांव के समीप चतरा से कटक मसांडी जा रहे कोल वाहन से चकमा खा गए। इससे लूना चला रहे युवक का संतुलन बिगड़ गया। इसी क्रम में तेज रफ्तार कार ने लूना सवार को अपनी चपेट में ले लिया। गढ़वा में हाथियों ने पीडीएस डीलर को मार डाला। कच्चे मकान में रखे राशन खा रहे थे हाथी, भगाने गए तो सूंड में लपेटकर डीलर को कुचला। हाथियों के झुंड ने एक पीडीएस डीलर को मार डाला। राशन डीलर मेहरू सिंह 46 वर्ष गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव के रहने वाले थे। जख्मी हालत में डीलर मेहरू सिंह को सोमवार की देर रात पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को अंत्य परीक्षण कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। रात 11:30 बजे हाथी का झुंड पर्रो गांव में घुसा और मेहरू सिंह द्वारा कार्डधारियों को बांटने के लिए राशन कच्चे मकान में रखा गया था और मिट्टी के दीवार को तोड़कर हाथी राशन का अनाज खाने लगे। आवाज़ सुनकर घर में सो रहे मेहरू सिंह की नींद खुल गई और घर से बाहर राशन रखे मकान तक पहुंचे तो हाथी उन्हें दौड़ाने लगे। डीलर मेहरू शोर मचाते हुए भागे, लेकिन हाथी ने उन्हें अपने सूंड में लपेट लिया और पटक दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, परमिट सिर्फ 900 का तो 4500 ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ शपथ पत्र दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, उसमें लिखी गई बातों को धरातल पर उतारना होगा। अदालत ने कहा कि पूर्व में जब सरकार ने कहा कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाया जाएगा, तो अभी तक उन्हें लगाया क्यों नहीं है? अगर उन्हें लगाया गया है तो कहां-कहां उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है? इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि जब रांची में 900 ई रिक्शा को चलने का परमिट दिया गया तो शहर में 4500 ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।